मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो यहाँ पे आए और ये मेरे वाली हरकतें करे। मैं बहुत सेफ खेल रहा हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और समझ नहीं आ रही कि क्या कैप्चर करना है और क्या छोड़ना है। अभी सुबह के कोई 10 बज रहे हैं। लेट हो गया हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। ये होटल था जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ था। ये फ़िलहाल कोई ख़ास दिखाने के काबिल नहीं है। अगर आपने कल का व्लॉग देखा हो तो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए तो आ गया था, तो उसके बाद टेंट लगाने की कोई हिम्मत नहीं हुई थी, तो इसलिए ये फिर एक सस्ता सा होटल लेना पड़ा, क्योंकि वाकई में मेरे टेंट से भी अजीब ही माहौल था ऐसी फजूल में। खैर आपको मैं व्यू चेक कराता हूँ। फ़िलहाल का ये व्यू है। अभी का सीन ये है कि बस तैयारी पकड़ ली है जो थी, और अब किटोरा लेक की तरफ चलते हैं आराम आराम से। ओके, मैंने सोचा ज़रा एक राइड ले ली जाए इस ग्राउंड में, इस हॉर्स के साथ। देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी जी। ये रास्ता फ़िलहाल बना हुआ है, यहाँ से पीछे जा रहा है। फ़िलहाल तो बिल्कुल सीधा सीधा है। कोई हर्डल आती है तो मैं आपको बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। जहाज़ बांडा से थोड़ा ही आगे निकलें तो खूबसूरत मंजर शुरू हो जाते हैं। स्पेशली इस स्ट्रीम के उस पार बने ये गेस्ट हाउसेस जहाज़ बांडा में मौजूद होटल से कदरे बेहतर ही हैं। शुरू का रास्ता तो स्ट्रेट है, जिसमें आपको कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती और डिफरेंट स्ट्रीम्स आपको वेलकम करती रहती हैं। ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि एलिवेशन शुरू हो गई है। 1 घंटा हो गया मुझे ट्रैकिंग करते हुए। मज़े की बात यह कि आपको ट्रैक के रास्ते में ज़रा शॉप्स पानी वाले मिलते रहते हैं, तो आप पानी बेशक ना भी साथ लेके आएँ तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं पे मिल ही जाता है। ये भी एक पत्थर के नीचे छोटी सी शॉप बनी हुई है, वहाँ पे मैं बैठा हूँ। काफ़ी ऊपर तो आ गया हूँ भाई। अभी यहाँ से और कितना रास्ता है? अभी इधर से आपका लगेगा छोटे कटोरा तक आपका लगेगा 25 मिनट। ठीक है। जब बड़े तक आप जाओगे तो उधर से आपका 40 मिनट लगेगा। ठीक है, 40 मिनट उधर से 40 मिनट जी, उधर से मतलब 40 टोटल 1.5 घंटा लग जाएगा। टोटल 1.5 घंटा आपका लग जाएगा। सही हो गया। फिर दोबारा एक सीधा लंबा रास्ता शुरू होता है और इस पूरे ट्रैक में आपको शेड नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती, तो यही बेहतर है कि अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग शुरू की जाए। एक और जी, ये कोई कैंप साइट आई है, यहाँ पे कुछ 4-5 टेंट लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने कैंपिंग भी यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे भी खाने पीने की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। ये देखें, इधर बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, ये मिनी कटोरा लेक के बिल्कुल साथ ही एक छोटी सी मेडोज़ कह लें, यहाँ पे चरागाह सी बनी हुई है, जानवर वगैरह घूम रहे हैं। यहाँ पे कैंप साइट है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। चार्जेस यहाँ पे 2000 ले लेते हैं। ये और कम हो सकते हैं जी। हाँ, कह रहे कम भी हो सकते हैं। खाने पीने को मिल सकता है। हाँ, डिस्काउंट भी बस खाने पीने को सब कुछ मिल सकता है। मतलब जहाज़ बांडा में स्टे करने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ी सी और मुशक्क़त की जाए, ऊपर आए। जैसे ही आपको पीछे मेरे बैकग्राउंड में जो पाकिस्तान का फ्लैग है, तो दूर से ही अगर आपको ये पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आए तो आप समझ जाएं कि आप मिनी कटोरा लेक पर पहुंच गए। लेक अब मैं आपको दिखाता हूँ, चेक कर। नाइस यार, मज़े की। मिनी किटोरा लेक की फॉर्मेशन किटोरा लेक से आने वाले पानी से ही होती है।
इस पे लेक के साथ साथ चलते चलते मैं ज़रा एक कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे ज़रा थोड़ी साइलेंस हो। अगर ये लेक किसी और जगह पर होती तो इसका कोई प्रॉपर नाम होता, क्योंकि इसकी डेप्थ और एरिया भी किसी और लेक से कम नहीं है। मैं यहाँ बैठा यही सोच रहा था कि ये लेक इतनी इग्नोर्ड क्यों है। मतलब इसका जिक्र आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। हर कोई किटोरा लेक देखने की ही बात कर रहा होता है, मगर रास्ते में आने वाले वो पॉइंट्स जो आपको नेचर के करीब करें और रिलैक्स होने का थोड़ा मौका दें, तो इस तरह के पॉइंट्स को इतना निगलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। इस लेक का भी प्रॉपर जिक्र होना चाहिए। मुझे पता है किटोरा लेक पे आगे मुझे ये वाला सीन नहीं मिलने लगा, इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी पानी में उतरने वाली ख्वाहिशात को पूरा कर रहा हूँ। ज़बरदस्त सीन है। कोई पता नहीं है, आगे से गहरा भी हो। हाँ, ये बहुत गहरा हो सकता है। हाँ, ये भाईजान मैं अगर नीचे निकल गया ना तो मुझे कौन बचाएगा। इनमें से भी किसी को भी स्विमिंग नहीं आती। जाओ यार, इधर तो पत्थर है बड़े बड़े, आपको ओके, बहुत ठंडा पानी है यार। ओके जी, किटोरा लेक में एक डुबकी मारने के लिए मैं तैयार बैठा हुआ हूँ बिल्कुल। ऑल्दो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है कि मैं फ्रीज हो जाऊँगा अगर इसके अंदर 1-2 सेकंड और मैं रहा तो। सारे राज खुल गए जिंदगी के। आई विश स्विमिंग आती होती। आई विश मैंने अब घर जाके ना स्विमिंग की क्लासेस लेनी। बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा, इतना ठंडा यक पानी। गाइस, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं बिल्कुल सेफ साइड पे बैठा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ से आगे पानी गहरा हो सकता है क्योंकि रॉक्स पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपको लगता है ये क्या बिल्कुल पास है, बट होते वो बहुत गहरे हैं। तो मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो यहाँ पे आए और ये मेरे वाली हरकतें करे। मैं बहुत सेफ़ खेल रहा हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं बहुत सेफ़ खेल रहा हूँ। तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम भी ये करें। पानी ऊपर से इतना ठंडा है ना कि आप फ्रीज़ हो जाएंगे। यख पानी यार, वो लोग कैसे नहा रहे हैं इधर। फुल डाइव वगैरह मारने के बाद शूज़ मैंने हाथ में उठा लिए क्योंकि वो मैं अभी पहन नहीं सकता, गीले ना हो जाएं क्योंकि मेरे पाँव में पानी आ रहा है, बहुत सख्त ठंड है। बस अब यहाँ से निकलते आगे किटोरा की तरफ। बोट करवाने लगे हैं हम लोग ताकि और हाइक ना करनी पड़े, एक दूसरे एज पे इसके पहुँच जाएँ। ना करो ना, क्यों ही ला रहे हो। ये बंदा जो है ना, ये बंदा मुझे फुल गिराने के चक्कर में बोर्ड को ऐसे ऐसे हिला रहा है यूँ करके ताकि मैं डिसबैलेंस हूँ। बोर्ड चल पड़ी है जनाब। बोट का ये राउंड एंजॉयमेंट के साथ साथ ट्रैकिंग का टाइम भी बहुत कम कर देता है और आप रिलैक्स होकर आसपास के व्यूज़ को एंजॉय करते हो। यहाँ से हम थोड़ा हाइक करके ऊपर को आ गए, तो ये ज़रा अच्छा डिसीजन था कि वहाँ से बोट करवा ली थी, वरना वो जो रिज है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता। खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, खूबसूरत। तो ये है वो वाटर चैनल जो मिनी किटोरा में जाकर गिरती हैं।
यहाँ से ट्रैकिंग का असल मज़ा शुरू हो जाता है और बहुत सी वाटरफॉल्स और ग्रीनरी देखने को मिलती है, जिससे ये फील ही नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आए हैं। ऊपर से बकर वालों के मिलने वाले ये रेवड़, जिनसे आप लस्सी या ताज़ा दूध लेकर अपनी थकन कम कर सकते हैं। लेक की वाटरफॉल जहाँ से पानी निकल रहा है वो पॉइंट तो मुझे नज़र आ गया और इंतहाई खूबसूरत है कि 3-3 जगहें बनी हुई हैं। यहाँ से जो इस पॉइंट से जो मज़ा आना शुरू होता है ना कि आपको हर जगह पे वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स नज़र आती हैं। एक वो पीछे मेन वाटरफॉल है, अमेजिंग। अब सीन ये है कि सब लोग उस तरफ हैं, उधर से हाइक कर रहे हैं और मैं पता नहीं किसी गलत ट्रैक पे चला गया हूँ। वाटरफॉल देख रहे हैं जो किटोरा लेक में से निकल रही है, इंतहाई खूबसूरत। अब बस उसके टॉप पे जाके आपको मिलूँगा। एक ऐसा सीन जो आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। वाकई में ये जगह बहुत इंस्टाग्रामेबल है, जहां आप बैठकर घंटों अपनी गैलरी फुल कर सकते हैं। किटोरा लेक अपना दीदार करवाने से पहले एक आखिरी इम्तिहान इस डिफिकल्ट सेक्शन की सूरत में लेती है, जिसकी हाइक मैं भी शूट नहीं कर पाया। बस ये एक हार्ड सेक्शन रह गया, इसके बाद खूबसूरत नज़ारा आने वाला है। लास्ट पुश करने लगो, बोलती बंद। खूबसूरत Oh my god. Oh shit man. Shit. Oh. फाइनली आपको मिलती है किटोरा लेक, जिसकी ब्यूटी देखकर आपका दिमाग दंग होकर रह जाता है। और फिर समझ आती है कि लोग इतना लंबा सफर और इतनी हर्डल्स के बावजूद इस जगह पर क्यों आते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ढाबों ने इस जगह की भी जान नहीं छोड़ी। इस जगह पे आपको साइलेंस चाहिए होती है, ना कि बेहंगम शोर शराबा या म्यूजिक। जहाज बांडा से किटोरा लेक की हाइक कोई 5 किलोमीटर की है, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं।
तो इस सब के बाद आपको सुकून करने के लिए किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहां पर सिर्फ आप हो और ये हसीन मंजर। अब ज़रा क्रॉस करते हैं इस ब्रिज को और दूसरी साइड पे चलते हैं वहाँ ऊपर। यार पीछे व्यू चेक करें, एक और व्यू चेक कराऊँ। किस तरफ बंदा देखे और किस तरफ बंदा ना देखे, बहुत आला, बहुत शोर है। अब इसको एब्जॉर्ब भी तो करना था, तो मैं हजूम से निकलकर एक ऐसे पॉइंट पर आ गया जहां पे सिर्फ मैं था और ये मूवी का सेट। इस सीन को आप घंटों बैठकर देख सकते हैं और इमेजिन करते रहते हैं कि इतना पानी आता कहां से है, कैसे ये इतने छोटे छोटे ग्लेशियर्स मिलकर इतनी बड़ी लेक बना सकते हैं, और कैसे राउंड शेप में ये पीक्स इतनी परफेक्शन के साथ इस लेक का क्राउन बनी हुई हैं। फिर आपको याद आता है कि इस दुनिया में अल्लाह के बनाए हुए और भी बहुत से वंडर्स हैं जहां पे आपकी मुलाकात अपनी सोल से होती है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और समझ नहीं आ रही कि क्या कैप्चर करना है और क्या छोड़ना है। ज़िंदगी में अफसोस सिर्फ एक बात का मुझे रहेगा कि मैं पहली दफ़ा इस जगह पे आया हूँ और मेरे पास ड्रोन नहीं है। आई विश कि मेरे पास ड्रोन होता तो मैं बहुत ज़बरदस्त इसके एंगल लेता। पता नहीं क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं इस टाइम माइंड में बैठ के, और इतना पीसफुल रिलैक्सिंग ये जगह है ना। बाकी वो हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं दूसरी साइड पे, बट ये मुझे एक स्पॉट मिला था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठता हूँ थोड़ी देर और ये नज़ारा एंजॉय करता हूँ। यहाँ आने का बेस्ट टाइम जून से सितंबर तक है। ये देखें मैंने यहाँ से क्या कलेक्ट किया है, क्या क्या कलर्स नहीं है इनके अंदर। और ये अल्पाइन फ्लावर्स सिर्फ यहीं पे होते हैं और किसी जगह पे नहीं होते। बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूनिक। ये बनाने में मुझे कोई यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है। वापस उतर रहे हैं। इसको मैंने कुछ नहीं करना देना, इसको मैंने सही सलामत पहुँचाना। वापस आते हुए आप कोई 20 मिनट में छोटी कटोरा लेक पे पहुँच जाते हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं होता वापसी पे रास्ता। छोटा कटोरा लेक जो कि हमने जाते हुए तो बोट के थ्रू कर ली थी और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बच गया था। अभी पैदल चल रहे हैं तो आइडिया हो रहा है कि यार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बचाया था। ज़रा 10-1 मिनट इस कैंपिंग साइट पे ब्रेक लिए, थोड़ा सा पाँव वगैरह को रिलैक्स होने दिए। बस अब थोड़ा सा ही रास्ता रह गया, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप लाइफ में जितना जल्दी ये चीज़ें देख लेना तो आपके लिए सोच के कुछ डिफरेंट दरवाजे खुलते हैं और आपकी सोच टोटली चेंज हो जाती है। लाइक आई एम वॉचिंग ऑल ऑफ दीज नेचर वंडर्स एट द एज ऑफ 30+ विच इज़ पिटी। मतलब ये कुछ मुझे बहुत जल्दी देख लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि क्यों इसमें इतनी देर हुई है, क्यों नहीं मुझे वो इस तरह का मौका कोई मिल सका जिसमें मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूं। खैर अब तो मैं रुकने वाला तो खैर नहीं हूँ। मुझे पता है आगे एक लंबी लिस्ट है मेरे पास कि मैंने क्या कुछ एक्सप्लोर करना है, क्या कुछ देखना है।
बातें चलती रहेंगी। जहाज़ बढ़ना करीब ही है, बस ये रहा जहाज़ बढ़ना। ये भी एक ब्लेसिंग है जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि सफ़र नसीब वालों को ही नसीब होता है। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि मैं अपने आसपास देखता हूँ तो लोग एक ही जगह पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इनके आसपास क्या क्या नेमतें पड़ी हुई हैं। ये सब कुछ कम रिसोर्सेज में भी रहकर किया जा सकता है। बस आप में पैशन होना चाहिए और साथ में नेचर की थोड़ी मोहब्बत। मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि कोई देर नहीं हुई, निकलें अपने कंफर्ट जोन से, अपनी हेल्थ पर फोकस करें, मुश्किल रास्तों पर चलना सीखें और देखें अल्लाह ने आपके लिए क्या कुछ बनाया है। ओके जी, पहुंच चुका हूं मैं वापस जहाज़ बांडा में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हुआ ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन और ट्रैकिंग के हवाले से आपने मुझसे पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही बता चुका हूँ। वापस आते हुए आपको 2 घंटे लगते हैं और जाते हुए आपको 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।